तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस एग्रीगेट्स। क्या रिलेशन होता है किसी भी दो एग्रीगेट्स के बीच में और किस तरह से फॉर्मूले को ड्राइव करा जाता है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमने पिछली क्लास में देखा था। ग्रॉस से नेट जाने के लिए हम लोग को माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ता है, नेट से ग्रॉस आने के लिए हमने प्लस डेप्रिसिएशन करना पड़ता है, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए हमने प्लस NFIA करना पड़ता है, नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए हमने माइनस NFIA करना पड़ता है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस आने के लिए अपने प्लस NIT करना पड़ता है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आने के लिए माइनस NIT करना पड़ता है। तो फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा? मान लीजिए आपने GDP MP से NNPF से निकालना है, तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप, अगेन डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्लस NFIA और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए माइनस NIT। और अगर मान लीजिए आपने NNPF से निकालना है GDP FC से, तो देखिए फिर से ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप एंड देन डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्लस NFIA। और देख लेते हैं, अगर मान लीजिए आपने निकालना है NNPFC से, NNPFC निकालना है GNPFC से, तो इसमें बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है। तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए आपको पता है पहले से क्या करना पड़ता है, G से N जाने पे माइनस डेप्रिसिएशन। अगर आपको NNPFC निकालना है GNPMP से, तो GNPMP आप देख सकते हैं NPNP इसमें सेम है, सिर्फ ग्रॉस एंड नेट का डिफरेंस। तो ग्रॉस एंड नेट केस में क्या आएगा, माइनस डेप, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए माइनस NIT। फिर अगेन अगर आपको NNPFC निकालना है NDPMP से, तो नेशनल सेम हो गया, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्लस NFIA और अगेन मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए माइनस NIT। और देख लेते हैं, अगर आपको निकालना पड़े NNPFC NDPFC से, तो क्या करेंगे? नेट और नेट बिल्कुल सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्लस NFIA है ना, और फैक्टर कॉस्ट बिल्कुल सेम है, तो इसका यही फॉर्मूला बन जाएगा। एक और देख लेते हैं, अगर आपको NNPFC निकालना है NNPMP से, तो देखिए यहाँ पर NNP और NP बिल्कुल सेम है, MP से हमने FC बनाना है तो माइनस NIT करना पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे ये NFIA क्या है? NFIA जैसा कि हम लोग पहली क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं, NFIA होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि जो भी हमारे देश के जो रेसिडेंट्स हैं, जो भी हमारे देश के नागरिक हैं, जो बाहर जाके कोई भी पैसा कमाते हैं, और अगर इन पैसों को बाहर से आए हुए यानी कि नॉन रेसिडेंट्स जो भी हैं वो यहाँ पे आके कोई भी पैसा कमाते हैं, इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास निकल के आ जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सिंपल है, ये बहुत ही आसान इसको समझना। आप बाहर जाके कोई भी पैसा कमाएं और बाहर का आदमी कोई भी आकर के हमारे पास कुछ पैसा कमाता है, तो दोनों के डिफरेंस को NFIA कहते हैं। अब NIT क्या होता है? NIT होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट अगर फैक्ट्री में बनता है तो वो मार्केट तक पहुंचने में काफ़ी महंगा हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे टैक्सेस लग जाते हैं, जैसे कि सेल्स टैक्स, GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, इस तरह के टैक्सेस उसमें लग जाते हैं जिनको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। और इन टैक्सेस में अगर कोई सरकार छूट देती है तो उसको बोला जाता है सब्सिडी, और इन दोनों के डिफरेंस को NIT कहा जाता है, जिसको कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप दैट कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आइए हम इसको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से ज़्यादा समझते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है GDP MP, आपको दिया हुआ है NNPFC जिसको कहते हैं नेशनल इनकम 1200, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी कि डेप्रिसिएशन 300, NFIA आपको दिया हुआ है -100 और नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको दिया हुआ है 400। तो यहाँ पे दिख रहा है हमको कि हमको निकालना है GDP MP NNPFC की हेल्प से, जहाँ पे नेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्रॉस में। तो नेट को कन्वर्ट करने के लिए ग्रॉस में क्या करते हैं, प्लस डेप्रिसिएशन, और नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करने के लिए माइनस NFIA, और सेम फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, प्लस NIT।
तो इस तरह से आपका आंसर जो निकल के आएगा 1200 प्लस 300 प्लस 400 एंड प्लस 100 इक्वल्स टू 2000। आई होप दैट कि आपको ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।